वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये पवन सीरीज़ का द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेमेस्टर सेकेंड है। सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम वैदिक संस्कृत था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रवेश 1600 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे की ओर स्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत, इसको छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं, छनाई का। तो इसके प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, निस्पंदन का सिद्धांत। इसमें एक फिगर बना लेंगे कीप के अनुसार और फिर उसमें दिखा देंगे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और फिर निम्न वर्ग। इससे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी और इसे कहते हैं राधाकृष्ण आयोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राधाकृष्ण आयोग भी कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर SL मुदालियर। डी ऑप्शन इसका सही है। और डॉक्टर राधाकृष्णन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे और माध्यमिक शिक्षा के मुदालियर, और इसमें मुदालियर आयोग भी दिया गया हुआ है, इसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इग्नू। ये इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की गई 1986 में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई थी? तो महिलाओं को कम अहमियत दी गई थी पुरुषों की तुलना में। तो किस में दी गई थी? बौद्ध शिक्षा में भी दी गई, वैदिक शिक्षा में भी और ब्रिटिश शिक्षा में। इन सभी में पुरुषों को ज़्यादा अहमियत दी गई थी और महिलाओं को कम, इसीलिए द ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वुड स्पेस की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी थी। तो वुड स्पेस की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाने थे? वो थे कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। सी ऑप्शन इसका सही है। यही यहाँ पे 3 विश्वविद्यालय सबसे पहले भारत में बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया था। तो बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय महात्मा गांधी ने दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोठारी मिशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा था? तो कोठारी कमीशन था, उसने शिक्षा व्यवस्था को 6 स्तरों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? मुदालियर आयोग। इससे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते थे। क्या कहते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियर, माँ से मुदालियर, माँ से माध्यमिक शिक्षा आयोग, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, NCERT कब एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में स्थापित हुई थी?
एनसीईआरटी कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति के आधार पर की गई? तो ये एनपीई 1986 के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। एनपीई मतलब नेशनल, तो एनपीई का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था? तो वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था तक्षशिला, और नालंदा था बौद्ध शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान कब मिला? तो ये मिला था 1976 में। कौन सा संशोधन था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 17 है, डीपीईपी का पूर्ण रूप है? तो डीपीईपी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछ रहा, वो होता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये फुल फॉर्म है जो जरूर पढ़ के जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था? तो 86 के बाद 1992 में संशोधन किया गया था, और 1992 में ही यशपाल समिति बनी थी। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, यशपाल समिति। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है ये। तो ये कब इसकी स्थापना की गई? 1961 में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी? तो राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर संपूर्णानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? तो जो निस्पंदन सिद्धांत था, इसको छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें उच्च वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था। और किसने किया था? तो मैकाले ने। उनका मानना था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करेंगे तो वो धीरे धीरे निम्न वर्ग तक शिक्षा पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली एवं प्राकृत था। क्वेश्चन नंबर 24 है, एनसीटीई एक्ट संसद में पास हुआ? तो एनसीटीई एक्ट है जो संसद में 1993 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है? तो उपनयन का संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, पास ले जाना। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया? तो दूरस्थ शिक्षा, इसी को इग्नू जो है इसी से रिलेटेड है, जिसे पत्राचार भी शिक्षा कहते हैं। ये 35 वर्ष से ऊपर प्रौढ़ हेतु, 6 से 14 आयु वर्ग के लिए, 15 से 35, तो ये सभी के लिए थी। तो दूरस्थ शिक्षा है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट थी। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रारंभ का वर्ष है? तो प्रारंभ का वर्ष है 1995। ये किसका फुल फॉर्म है? एनसीटीई का। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य द्वारा पूर्णतः
पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह संविधान की धारा में वर्णित है। तो ये धारा 28 में वर्णित है कि राज्य द्वारा पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय और अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया? तो ये अपव्यय और अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान हर्टांग समिति ने किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्तुत किया था। तो कब प्रस्तुत किया था अपना प्रस्ताव? 19 मार्च 1910 को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, हमारे देश में संविधान द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था कितनी भाषाओं में की जा सकती है? तो शिक्षा देने की व्यवस्था है वो 18 भाषाओं में दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस संविधान के अंतर्गत की गई थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी। ये ऑप्शन सही है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो ये लॉन्ग में भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश ने किस सन में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया था? तो बड़ौदा नरेश ने 1893 में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल प्रस्तुत किया था किसने? तो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्राथमिक शिक्षा है तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1911 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्धा योजना के जन्मदाता कौन थे? वर्धा योजना के जन्मदाता हैं महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 38 है, अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किए थे? तो ये थे प्रायोगिक रूप से महाराजा सियाजीराव गायकवाड़। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 45 संबंधित है। 45 अनुच्छेद किससे संबंधित है? 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्हीं के नाम पे भी बोला जाता है राधाकृष्णन आयोग भी। क्वेश्चन नंबर 41 है, राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था तो किससे? उच्च शिक्षा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 43 है, राधाकृष्ण आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात ये आयोग बना था 1948 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है राधाकृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय आयोग का। क्वेश्चन नंबर 45 है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनर्निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया? तो ये विचार विमर्श है श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991 द्वारा कराया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? तो 1992 में। क्वेश्चन नंबर 48 है,
नई शिक्षा नीति 1986 की निम्न में से किस संस्तुति को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता था? तो वो था भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 49 है, आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? तो आचार्य राममूर्ति समिति ने पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा की सिफारिश नहीं की थी। द ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 50 है, 1964 में गठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1964 में जो गठित शिक्षा आयोग उसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, कहीं कहीं पे आता है DS कोठारी। इनका पूरा नाम जरूर याद रखेंगे, दौलत सिंह कोठारी। क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठन हुआ था, तो कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को। इसी को ही राधाकृष्ण आयोग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इनका पूरा नाम जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को। शिक्षा आयोग कब बना? 14 जुलाई 1964 को। क्वेश्चन नंबर 56 है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, यह कथन किसका था? तो यह कथन था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर राधाकृष्ण शिक्षा आयोग। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह कथन किसका है? शिक्षा आयोग का। विद्यालय संकुलों की स्थापना किसने बोला था? शिक्षा आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया था? तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने निरक्षरता उन्मूलन, अनवरत योजना और पत्राचार पाठ्यक्रम तीनों को दिया था, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था, तो कब स्वीकार किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर 60 है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना, तो ये होता है सार्वभौमिकरण। सभी लिखा है इसीलिए सार्वभौमिकरण। क्वेश्चन नंबर 61 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य था शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है, तो ये कौन सी है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। जो भी विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं होती हैं जैसे ब्लैक बोर्ड, चाक, एक टीचर, वॉशरूम, ये सब ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत आता है। न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, ये लॉन्ग में जरूर आता है, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? तो थी 14%। स्वतंत्रता के समय 14% जनसंख्या साक्षर थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है सृजनात्मक क्रियाकलापों से। क्वेश्चन नंबर 65 है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो यह है 6 से 14 आयु वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 66 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? तो यह है अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, तो ये सभी के लिए है, तो उपयुक्त सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 67 है,
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। सा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कितने अंतराल के बाद पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो 5 वर्ष के बाद में पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 69 है, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो 1937 में। इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? तो वो कौन से? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसको LS मुदालियर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालयों से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? तो ये दिए जाने चाहिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई 15 अगस्त 1995 से, इंडिया में भी और यूपी में भी। अगर यूपी आए यहाँ पे तो यूपी में भी इसी दिन ही शुरुआत हुई थी, 15 अगस्त 1995 से। क्वेश्चन नंबर 73, हास्य की समस्या से आशय है? तो हास्य कब होता है? बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चला जाना। जब कोई बच्चा होता है बीच में ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो हास्य की समस्या उत्पन्न होती है। तो सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 है, पटेल एक्ट संबंधित है? तो पटेल एक्ट है जो प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं परिणात्मक वृद्धि से संबंधित था। प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक और परिणात्मक वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 75 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है? तो पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था? तो गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था? तो ये प्रस्ताव रखा था दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था? तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का जन्म 1813 के आज्ञापत्र से उत्पन्न हुआ था। तो ये है जो लॉन्ग में ज़रूर आता है, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या था। तो आप कोई थ्योरी बना के नहीं लिखना है, पहले लिखना है प्राच्य में क्या होता था, फिर पाश्चात्य में क्या होता था। ऐसे अलग अलग पॉइंट और हेडिंग बना के लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे? तो शिक्षा आयोग है 1964 और 66, तो इसके अध्यक्ष थे श्री DS कोठारी। इनका DS मतलब दौलत सिंह कोठारी, याद रखेंगे। DS कोठारी नहीं आएगा तो दौलत कोठारी आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई? तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना नवी पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था? तो यूपी के सभी जिलों में स्कूल चलो अभियान 2004 से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा कहाँ की गई थी? केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 83 है,
पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे पूर्व प्राथमिक पूछा है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 है, यशपाल समिति का गठन किया गया था। तो यशपाल समिति का गठन 1992 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, बुनियादी शिक्षा संबंधित नहीं थे। तो बुनियादी शिक्षा से कौन संबंधित नहीं था? तो वो थे बीजी खेर। बाकी महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, एस.के. सिन्हा ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 86 है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। तो पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। तो पहले देखेंगे क्या उद्देश्य था। बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि, ये सही है। बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, ये भी सही है। शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को कम करना, ये भी सही है। तो आभासा है जो करेक्ट है, और पोषाहार वितरण योजना का जो उद्देश्य नहीं है वो है ये डी वाला, कुपोषण की समस्या को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 87 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1901 में हुआ था, याद रखेंगे इसका सन। और ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना सन 1988 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी। तो सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू की गई? 17 मई 1993 से। सन वाले क्वेश्चन जरूर याद करके जाएंगे। क्वेश्चन 91 है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है हार्श। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 92 है, 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। तो जनजातियों की शिक्षा के समाधान थे, उनको दूर करने के लिए कमेटी गठित की गई, उसका नाम था श्री UN ढेबर। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। तो कौन थी अध्यक्ष? दुर्गाबाई देशमुख। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958, दुर्गाबाई देशमुख। क्वेश्चन नंबर 94 है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ब्रेल लिपि द्वारा अंधों को शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पे अंधों या कहीं पे दृष्टिबाधित लिखा हुआ आएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ये है DPEP। तो ये DPEP कब प्रारंभ की गई? 1997 से 98 में। क्वेश्चन नंबर 96 है, शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। तो ये था हटांग समिति। अपव्यय अवरोधन वो होता है, जैसे अपव्यय ये है कि कोई बच्चा एक ही क्लास में 2 बार पढ़ता है, जैसे क्लास फर्स्ट पढ़ा फिर दोबारा भी क्लास फर्स्ट पढ़ा, तो उसको अपव्यय कहता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, NCERT। क्वेश्चन नंबर 98 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99 है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। तो शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 1958 में प्रारंभ किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन है,
बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया जाता है? तो वो है धारा 45। 6 से 14 तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? तो 15 अगस्त 1995 से पोषाहार वितरण योजना या मिड डे मील योजना, इसी को मिड डे मील योजना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहीं कहीं लिख के आएगा, उसको कहते हैं वुड के घोषणा पत्र को। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ये थे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे पवन सीरीज मैंने करा दिए हैं। और ये क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।